ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मकर राशि के जातकों के लिए जून के आखिरी 3 दिनों में रोज सुबह इन 3 चीज़ों का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में भयंकर दरिद्रता आती है। लोगों को दिन की शुरुआत में जो सामग्री, जीव या व्यक्ति हम देख लेते हैं, हमारा दिन उसी के अनुकूल हो जाता है। दिन का शुभारंभ हमेशा मंगलकारी व्यक्ति, सामग्री, जीव या दृश्य से ही करना चाहिए। हमारे हाथों में अक्षय ऊर्जा होती है, इसीलिए बिस्तर से उठने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और शुभ व सरल मंत्र बोलना चाहिए। कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होता है। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भयंकर जीवन में दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। सुबह उठकर परछाई देखने से भी हमें बचना चाहिए, फिर चाहे खुद की हो या दूसरों की। छाया देखने पर दुर्भाग्य बना रहता है। छाया देखने से उस मनुष्य में डर और तनाव हावी रहता है, जिससे उसका पूरा दिन डर में बीतता है और वो जिंदगी में जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जानवर की फोटो भी नहीं देखनी चाहिए। कहते हैं इससे दिन भर विवाद और उलझनें बनी रहती है। इसीलिए अपने कमरे में जानवरों की फोटो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। ऐसी फोटो अगर आपके कमरे में नहीं होगी तो सुबह उठते ही आपकी नज़र उस पर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सुबह तेल लगे हुए बर्तन देखने से आपका पूरा दिन खराब जाता है। इसीलिए संभव हो तो रात के समय ऐसी चीज़ों को दूर रख कर सोना चाहिए, जिससे सुबह उठकर आपकी नज़र उस पर ना पड़े। सुबह हर प्रकार की अशुभ माने जाने वाली सामग्री से बचना चाहिए। अखबार में भी सबसे पहले हल्की फुल्की सामग्री वाली खबरें पढ़ना चाहिए। सुबह मोबाइल देखने व सोशल मीडिया पर जाने से भी बचना चाहिए। न जाने कौन सी नकारात्मकता आपको दिन भर उलझाए रखे, इसीलिए सुबह सुबह ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। सुबह सुबह ऐसी तस्वीर देखें जो आपके मन में सकारात्मक प्रभाव डाले, जैसे कि नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल आदि जो कि आपको पसंद हो। ऐसी तस्वीरें या ऐसी वस्तुएं देखनी चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आपके दिन को खुशनुमा बनाए रखे। अब आगे देखते हैं जून के आखिरी 3 दिनों में ग्रह और नक्षत्र के आधार पर आपका राशि भविष्य कैसा रहेगा। किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना आपके विघ्नों को दूर करेगा। भाग्य से अधिक अपने कर्म पर विश्वास रखें। भाग्य अपने आप का सहयोग करेगा। दूसरों की सलाह पर जरूर ध्यान दें तो बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे भविष्य में। संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, उनके साथ कुछ समय ज़रूर व्यतीत करें तथा दोस्ताना व्यवहार रखें। हालांकि घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने में आपको व्यक्तिगत कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती है। व्यवसाय में कर्मचारी और स्टाफ का पूरा सहयोग रहेगा। किसी प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटें आ सकती है, परंतु मेहनत करने से परेशानियां दूर होगी। युवाओं को नौकरी से संबंधित कोई आवेदन मिलने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण बिल्कुल खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में ईगो की स्थिति बिल्कुल भी न आने दे। ज़्यादा पोल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। गर्मी से भी अपना बचाव करना बिल्कुल ज़रूरी है। इस वक्त देखें तो आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। आपके स्वभाव में आ रहे बदलाव की वजह से कुछ रिश्तों में भी बदलाव आपको नज़र आ रहा है। इस बदलाव के बारे में फ़िलहाल अधिक विचार न करें। हर एक बात में खुद को ध्यान देना सीखने की आवश्यकता है और खुद के ऊपर उतनी जिम्मेदारियां बनने दें जितनी आप ठीक से निभा सकते हैं। काम की जगह होने वाले विवादों के कारण महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है, लेकिन नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है जो आपके लिए अधिक बेहतरीन साबित होगा। रिलेशनशिप से संबंधित बातों में परिवार के कठोर विरोध का सामना हो सकता है। शारीरिक बातों के साथ साथ मानसिक बातों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने मूड में बदलाव इस वक्त आप महसूस करेंगे। इसी कारण काम में भी आपका मन नहीं लग पाएगा। अपने चिड़चिड़े व्यवहार पर नियंत्रण रखें। एक कुछ ही समय की बात है, आप दोबारा से सामान्य व्यवहार बिल्कुल अच्छे तरीके से करने लगेंगे। आप अपनी अभी तक की सभी सफलताओं के बारे में सोचेंगे। छुट्टी के
दिन आप अपने मित्र या नज़दीकी रिश्तेदारों से मिलने भी जा सकते हैं। आपने जो किताब पढ़ी है उसका ज्ञान भी आपको मिलेगा। आप शायद अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित ना कर पाएंगे। चंचल दिमाग शायद आपका दिमाग अपने काम से अपना ध्यान हटा दे, लेकिन दिन के अंत तक आप अपने सौभाग्य के कारण हर काम को पूरा कर पाएंगे। कोशिश करें कि आप अपने दिमाग को इधर उधर अधिक ना भटकने दें। हम सब कभी ना कभी अपने भविष्य को लेकर अधिक सोचने लगते हैं, लेकिन हमें हकीकत को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आप अपने आप को साथी के साथ हुई गलतफहमी से आहत महसूस करेंगे। अपने साथी द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुने जो कि आपके हित के लिए है। गलतफहमी का कारण आपके किसी मित्र का अनावश्यक हस्तक्षेप भी हो सकता है। अपने मित्र की बातों पर ध्यान ना देकर अपने साथी के प्रति वफादार बने रहे। आज आप अपने साथी के व्यवहार के कारण किसी रोमांटिक रिश्तों में ठंडापन पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपको उन कार्यों की वजह से दोषी माना जा रहा है जिन्हें आपने किया ही नहीं है। यद्यपि आपका अपने साथी के साथ कुछ झगड़ा नहीं होगा, आपको चाहिए कि इन गलतफहमियों को दूर करके इस तनाव भरे माहौल को हल्का करें। प्रारंभ में अजीबोगरीब लगेगा, तत्पश्चात आपसी रिश्तों में खुशियां भर जाएगी। आपकी प्यार भरी जिंदगी में तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी भी कारण से अपने साथी को अपना दुश्मन ना मानिए। बीते हुए कल के कारण अपने साथी को दोषी करार मत कीजिए। किसी तीसरे के सामने आपसी मतभेदों को उजागर करने से दूरियां और बढ़ेगी, जिसका अंत बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यदि कोई उचित कारण है तो साथ में बैठकर उस पर चर्चा करें और उसका हल खोजने की कोशिश करें। परेशानी में भी शांत रहने की कला आपके साथी को प्रभावित करेगी। आपकी संप्रेषण कला से आपको तो लाभ मिलेगा, साथ ही आपका शांत रहने की कला से भी आपको सभी को आश्चर्य में डाल देगी। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी सकारात्मक सोच से आप अपनी सभी परेशानियों का हल आसानी से कर लेंगे। आपकी वाक चतुरता आज ऊंचाई के शिखर पर रहेगी। आप हमेशा से ही शब्दों से खेलने में माहिर रहे हैं तथा आपकी चतुराई जग जाहिर है। आपकी हंसी मजाक की आदत के व्यावसायिक व व्यक्तिगत क्षेत्र में चर्चे है। इसी वजह से आपको ऑफिस में कोई ही बहुत ही सम्माननीय काम करने का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में समय शुभ रहेगा। आप अपने काम से अपने बॉस व ग्राहकों को खुश कर सकते हैं। अपना व्यवहार पूरी तरह से सभी के साथ अच्छा बनाकर रखें तो बेहतर होगा। किसी को शिकायत का कोई मौका ना मिले, ऐसी कोशिश आपको करनी होगी। आप यह ध्यान रखें कि अपने मूल्यवान वस्तुओं को कहाँ कहाँ रखा हुआ है। ऐसा लगता है आज आप थोड़े असावधान रह सकते हैं, जिससे आज आपको कुछ महत्वपूर्ण सामान से हाथ धोना पड़ सकता है या वे वस्तुएं आपकी चोरी भी हो सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए अपनी वस्तुओं की एक सूची बना सकते हैं। याद रखें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यह अचल संपत्ति जैसे व्यवसाय को अंतिम रूप देने का समय है। यह उचित समय है जब आप अपनी निवेश की गई संपत्ति को बेच डालें। यदि आप सही खरीदार का चुनाव कर ले तो यह आपको सर्वाधिक लाभ दे सकती है। यदि आपकी नज़र किसी भवन, जमीन आदि किसी पर टिकी है तो आप उसके विक्रेता के संपर्क में आ सकते हैं, जिसको आपको प्रेरित हो सकते हैं। आपको इसमें बहुत ही बड़ी सफलता मिलने की गुंजाइश है। यदि आपको किसी जमीन या संपत्ति खरीदने में विवाद का सामना करना पड़ रहा है तो आप देखेंगे कि अचानक इन समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। आपके अथक परिश्रम से शुरुआती दौर में होने वाली बाधाएं दूर हो चुकी है तथा अब आप अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन समय रहने वाला है। आप कुछ हल्का व्यायाम कर सकते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे। अपने शरीर को मजबूत रखें। जोड़ों के दर्द के कारण आप व्यायाम बंद न करें, अन्यथा आपकी शारीरिक संक्रमण शक्ति प्रभावित हो सकती है। अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले महत्व देना ज़रूरी है। आप ज़रूरत के हिसाब से अपने स्वास्थ्य में एहतियात बरतें। आपको अपना स्वास्थ्य बिगड़ा नज़र आएगा, परंतु वह सब छोटी छोटी बीमारियों के एक साथ होने के कारण है। अपने दिमाग पर इनको हावी न होने दें और सभी का उपचार एक ही बार में करने की कोशिश करें। अगर आपको बुखार है तो सिर्फ आराम करें। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त करने में सफल रहेंगे।
आपको अच्छा महसूस इस वक्त नहीं कर रहे। दुर्भाग्यवश आपको खुद को आलसी और हतोत्साहित लग रहा है। आपको पता है कि जिम जाना चाहिए, परंतु आप जानते हैं आप जाएंगे नहीं। ध्यान रखें कि आप अच्छा खाना खाएं, अन्यथा आपकी तबीयत गिरी हुई आपको महसूस हो सकती है। आप कल से फिर से व्यायाम करना बिल्कुल शुरू कर देंगे तो अच्छा होगा। मकर राशि का देखें तो स्वामी ग्रह शनि है, जिसे पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन शनि बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह होता है। आपको मेहनती बनाता है और मेहनत का उचित फल भी देता है। मकर राशि के जातक बहुत ही मेहनती होते हैं। अनुशासन इनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है। हालांकि दिखने में हो सकता है कठोर लगे, लेकिन वास्तव में बहुत ही विनम्र और पोषक विचारधारा के धनी होते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमने आज की वीडियो में देखा मकर राशि के जातकों को जून के आखिरी 3 दिनों में सुबह कौन सी 3 चीज़ें नहीं देखनी चाहिए और उसके बाद ग्रह नक्षत्र के आधार पर उनके ये 3 दिन का समय कैसा रहेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री गणेश।